प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। Hello students, today we are going to discuss about chapter number 7 of class 7th, weather, climate and adaptations of animals to climate. इस चैप्टर में हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑर्गेनिजम्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, जो अडेप्ट कर लेते हैं वो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वेदर। देखते हैं वेदर क्या होता है। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. किसी जगह का रोजाना का एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, उसे हम क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। टेम्परेचर मतलब तापमान, जो कि कभी बहुत ही हॉट होता है और कई बार कोल्ड होता है। ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर का कंटेंट कितना है एयर में। ठीक है, ह्यूमिडिटी पता चला, मीन्स वाटर का कितना कंटेंट है एयर में। रेनफॉल मीन्स बारिश कभी होती है कभी नहीं होती है। और विंड स्पीड मतलब हवा का बहना, कभी धीरे धीरे चलती है और कभी बहुत तेज़ चलती है। तो इन सब के रिस्पेक्ट अगर एटमॉस्फेयर में रोजाना या फिर वीक टू वीक चेंज होता है, उसे हम किसी प्लेस का वेदर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास की एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? सिंपल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, जिनके अकॉर्डिंग, जिनके रिस्पेक्ट में हम वेदर देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे एक नोट है, द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो आपका वेदर है वो डे टू डे चेंज होता है या फिर वीक टू वीक चेंज होता है। ठीक है, मतलब कि या तो रोजाना ही वो चेंज हो जाएगा या वीक आफ्टर वीक भी वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कई बार पूरा एक वीक जो है धूप लग जाती है, कई बार एक वीक बारिश ही रहती है। ठीक है, तो वीक टू वीक भी ये चेंज होते हैं, कई बार रोजाना ही चेंज हो जाता है। द वेदर इज सच अ कम्प्लेक्स फिनोमिना। तो वेदर एक कैसा कम्प्लेक्स फिनोमिना है दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही वेरी कर देता है, बदल जाता है, से आर टू आर, कई बार तो घंटे में भी बदल जाता है। कई बार आपने क्या देखा होगा, ठीक है, जैसे कई बार सुबह सुबह तो बड़ी अच्छी धूप लगी होती है और अचानक क्या हो जाता है, दिन में बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है और फिर एकदम से धूप लग जाती है। तो ये क्या है? मौसम का चेंज होना। देखो, आर में ही चेंज हो रहा है। सुबह सुबह तो धूप लगी थी, कई बार अचानक से बारिश हो जाती है दिन के टाइम। तो देखो, घंटों में आपका वेदर चेंज हो रहा है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, छोटे से पीरियड में ही, टाइम के छोटे से पीरियड में ही आपका वेदर जो है चेंज हो जाता है। ठीक है, The weather reports are prepared by meteorological department of the government. हमें वेदर रिपोर्ट कौन देता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देती है गवर्नमेंट की। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एटसेट्रा एंड मेक्स अंडर वेदर प्रिडिक्शन। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट क्या करती है? टेम्परेचर और विंड के बेसिस पे डाटा कलेक्ट करती है और वेदर की प्रिडिक्शन करती है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs इन द आफ्टरनून। जो डे का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो आफ्टरनून में होता है। एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs अर्ली इन द मॉर्निंग। और जो डे का, पूरे दिन का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो आपका मॉर्निंग में होता है। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। जो रेनफॉल है उसको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? रेन गॉज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर। ये क्या होता है? एक मेजरिंग सिलेंडर टाइप होता है विद अ फनल ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर। और इसी सिलेंडर के ऊपर क्या होता है? इसके टॉप में फनल लगी होती है टू कलेक्ट रेन वाटर, जो कि रेन वाटर को कलेक्ट करती है। अभी तक हमने पढ़ा अबाउट वेदर की वेदर क्या होता है। अब है क्लाइमेट की क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट इज एवरेज वेदर इन अ प्लेस ओवर मैनी ईयर्स।
ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? एक एवरेज वेदर वैल्यू, ठीक है। वेदर तो होती है जो रोज़ाना चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब कि आर टू आर भी चेंज हो जाती है, डे टू डे भी चेंज हो जाती है और वीक टू वीक भी चेंज हो जाती है, शॉर्ट पीरियड में चेंज होता है वेदर आपका। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज वेदर होता है किसी प्लेस का, जो कि बहुत सालों के बाद चेंज होता है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स, कम से कम 25 सालों के बाद जो आपका एवरेज वेदर होता है, ठीक है, वो चेंज होता है। मतलब इतना लॉन्ग टाइम लग जाता है क्लाइमेट को चेंज होने में किसी प्लेस के। अब आगे देखना वेस्टर्न रीजन। हमारे जो वेस्टर्न रीजन है, फॉर एग्जांपल राजस्थान हैज़ टिपिकली डेजर्ट क्लाइमेट। तो राजस्थान का जो है टिपिकली डेजर्ट क्लाइमेट होता है। इट इज़ हॉट एंड ड्राई। ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है। राजस्थान में आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ होती तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई होता है और सर्दियों में राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ही डाउन चला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कैसा आपका क्लाइमेट होगा? रिसीव्स रेन फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर। तो पूरे साल में यहाँ पे मैक्सिमम जो है रेनफॉल होता है। द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज़ वेट। तो नॉर्थ ईस्ट का जो क्लाइमेट है वो वेट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ अडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड इफ़ेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट का बहुत ही प्रोफाउंड इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स को अडेप्ट करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए कंडीशंस को, जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ की क्या क्या कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग सभी एनिमल्स को अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है कि वहाँ पे उस प्लेस पे वो क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए। अडेप्टेशन इज़ प्रोसेस ऑफ चेंज। अडेप्टेशन जो है एक चेंज का प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज बिकम्स बेटर सूटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस में क्या होता है? जो अडेप्टेशन आपका प्रोसेस है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज़ होती है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, अपने आप को चेंज कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है उनका, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उस प्लेस का जहाँ पे वो ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ रहते हैं, वो एनवायरनमेंट उनको सूट हो जाए, इस तरीके से वो अपने आप में चेंज ला देते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ बिलोंग टू द पोलर रीजन। अब पोलर रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं आपकी? कनाडा, ग्रीनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए एंड सिबेरियन रीजन इन रशिया। कंट्रीज़ बिलोंग टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, युगांडा एंड नाइजीरिया। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स इन पोलर रीजन। पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं उनकी हमें करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। अब जो पोलर रीजन होते हैं ना, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो पोलर रीजन में रहने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है, उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया हुआ है? उनमें जो होती है वाइट कलर की फर होती है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ताकि वो अपने प्रे को आसानी से पकड़ पाए, ठीक है। लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। उनकी स्किन के अंदर एक लेयर होती है फैट की, जिससे क्या है वो अपने आप को बचाते हैं सर्दी से, ठीक है। उनको सर्दी नहीं लगती ज़्यादा, ठीक है। मतलब वो जो लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन होती है और वाइट फर, वो इस तरीके से बनी होती है, ठीक है, कि उनको ठंडी नहीं लगती। अगर वो थोड़ा चले ही बिना, थोड़ा सा वॉक भी कर लेंगे तो उनको गर्मी लगनी स्टार्ट हो जाती है। सोचो ज़रा, पोलर रीजन में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तब भी वहाँ पे जो एनिमल रहते हैं उनको ठंड नहीं लगती। वाइड एंड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग। उनके वाइट और बहुत ही बड़े बड़े पॉज होते हैं, ठीक है, पंजे होते हैं, जिसके द्वारा वो क्या कर पाते हैं, स्विमिंग कर पाते हैं और वॉकिंग कर पाते हैं। अब देखो नीचे क्या है, माइग्रेशन, सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। ये क्या है कि सीजनली क्या होते हैं, कुछ एनिमल माइग्रेट करते रहते हैं एक प्लेस से अदर प्लेस के लिए। जैसे आपकी साइबेरियन क्रेन्स होती हैं, ठीक है। अब साइबेरियन क्रेन क्या होते हैं? जैसे सारस,
ठीक है। सारस को हम साइबेरियन क्रेन बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे होती है मैक्सिमम? साइबेरिया में, जो कि रशिया में है, ठीक है। वहाँ पे वो रहती हैं, जो आपकी साइबेरियन क्रेन्स होती है। लेकिन क्या होता है, कई बार जब मौसम बहुत ही ठंडा हो जाता है तो वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं हरियाणा के लिए। ये मैक्सिमम आपको हरियाणा में मिलेंगे देखने में, ठीक है। जब ठंड होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है साइबेरियन रीजन में, ठीक है। तो वो क्या कर लेते हैं, सर्वाइव करने के लिए अपने आप को माइग्रेट कर लेती हैं साइबेरियन क्रेन्स। अब आपके पोलर रीजन में कौन रहते हैं, जैसे पोलर बियर होते हैं, तो उनकी अडेप्टेशन देख लेते हैं कि क्या क्या होती है। द वाइट फर इज़ नॉट इजीली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। अब जो ये वाइट फर है इनमें, पोलर बियर में, ठीक है, ये भी इनकी एक अडेप्टेशन होती है, जिससे कि क्या करते हैं, अपने आप को ठंड से बचाते हैं और प्रे बनने से भी बचाते हैं, ताकि वो किसी का प्रे ना बन जाए, ठीक है, किसी का शिकार ना बन जाए। अपने आप को वो इससे छुपा भी लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी वाइट कलर की फर होती है, जैसे स्नो होती है आपकी वाइट कलर की। इनमें क्या है, एक और अडेप्टेशन है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है इनों में, ताकि ये अपने शिकार को अच्छे से ढूंढ पाए खाने के लिए। और इनमें क्या होता है, इनके जो क्लॉज होते हैं वो कर्व्ड और शार्प होते हैं, ताकि वो आइस में अच्छे से चल सके। और इनकी स्किन के अंदर क्या होती है, फैट की लेयर होती है, जिससे कि इंसुलेट करते हैं अपनी बॉडी को कोल्ड से, ठीक है। ये जो लेयर होती है फैट की इनके स्किन के अंदर, ये इनको वार्म रखने में हेल्प करती है, ठीक है। एक और इनकी अडेप्टेशन है, ये क्या होते हैं, इनमें थिक लेयर ऑफ फर होती है, ठीक है। जो इनका वाइट कलर का फर है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है। ये भी क्या करती है, इनको वार्म करने में, वार्म रखने में हेल्प करती है, ठीक है। पोलर रीजन में आपके एक और एग्जांपल है, जैसे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि पेंगुइन है, ठीक है। तो पेंगुइन बड़े क्यूट से होते हैं। उनमें क्या होता है, वाइट कलर, वो वाइट कलर के होते हैं और उन्होंने अपने बैकग्राउंड में वाइट कलर को बड़े अच्छे से मर्ज किया होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये जो वाइट कलर से इन्होंने अपने आप को मर्ज किया होता है, और इनकी स्किन जो है बहुत ही थिक होती है, तो ये इन्हें क्या करती है, कोल्ड से बचाती है, ठीक है। और इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। और इनके पॉज भी स्ट्रीमलाइन होते हैं, जो कि इनको स्विमिंग करने में भी हेल्प करते हैं और वॉक करने में भी हेल्प करते हैं। ये भी एक टाइप के एम्फीबियंस होते हैं, जो कि आपके वाटर में भी सर्वाइव करते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी कैसी अडेप्टेशन होती है, लिविंग ऑन ट्रीज़। अब इनमें जो कुछ एनिमल है वो ट्रीज़ पे रहने लग गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग टेल, लॉन्ग एंड लार्ज बीक, ब्राइट कलर, शार्प पैटर्न, लाउड वॉइस, डाइट ऑफ फ्रूट्स, सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन, एबिलिटी टू कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज होते हैं छुपना, ठीक है। ये अपने आप को छुपा भी लेते हैं, ऐसी इनमें एक एबिलिटी होती है। अब जैसे एग्जांपल है आपके पास रेड आई फ्रॉग। ये रेड आई फ्रॉग कैसी अडेप्टेशन की है इन्होंने अपने आप में, इनके जो पॉज होते हैं ना, इनके जो पंजे होते हैं, पैर होते हैं, उनमें उन्होंने एक स्टिकी पैड्स को डेवलप किया हुआ है, ठीक है, कि ये पत्तों पे आसानी से चढ़ पाते हैं, ठीक है। जो रेड आई फ्रॉग होते हैं, तो इनमें क्या होता है, एक पैड होते हैं स्टिकी से, चिपचिपे से पैड्स होते हैं, जिन्होंने डेवलप किए हैं अपने पॉज में। क्लियर है। मंकी है, तो जो ये मंकी होते हैं, इन्होंने लॉन्ग टेल को डेवलप किया। इनकी जो पूंछ होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, ठीक है, ताकि ये पेड़ों पे आसानी से लटक सके, चढ़ पाए, रह सके। टुकन होते हैं। टुकन क्या होते हैं, जिनकी लार्ज बीक होती है, लॉन्ग एंड लार्ज बीक होती है। ये इनको किस चीज़ में हेल्प करती है, खाने में, ठीक है, कि कहीं ऊंचे में कोई फ्रूट लगा है या वेजिटेबल लगा है, तो ये उनको आसानी से क्या करते हैं, कैच करते हैं और खा लेते हैं, अपनी लॉन्ग एंड लार्ज बीक के कारण। मैक्यू होते हैं, लायन टेल्ड मैक्यू। अब इनको हम क्या बोलते हैं, और इनको हम बियर्ड एप भी कहते हैं, और ये जो आपके वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। तो इनका भी क्या है, इनका टेल भी, सॉरी, इनका जो
फेस होता है ना, ये पूरा का पूरा सिल्वर वाइट कलर से जो है कवर्ड होता है, ठीक है, हेड से लेकर के उनकी चिन तक। और ये बहुत ही अच्छे क्लाइंबर भी होते हैं और ये अपना मेजर पार्ट ऑफ टाइम जो है, मेजर पार्ट ऑफ लाइफ जो है, ये ट्रीज़ पे ही गुजार देते हैं, स्पेंड कर देते हैं। और ये मेनली जो है फ्रूट्स ही खाते हैं, ठीक है। कई बार ये सीड्स भी खा लेते हैं, लीव्स भी खा लेते हैं, स्टेम भी खा लेते हैं, बर्ड्स खा लेते हैं, फ्लावर्स को खा लेते हैं, ठीक है। जो ये बियर्ड एप होते हैं, ये इंसेक्ट को भी क्या करते हैं, सर्च करते रहते हैं जो आपके ट्री का बार्क होता है ना उसके अंदर। तो इसीलिए ज़्यादातर ये ट्रीज़ पे रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम फूड है ये इनको ट्री पे ही मिल जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि ये फ्लावर ज़्यादा खाते हैं, लीव्स भी खा लेते हैं, ठीक है। अब जो ट्री का बार्क होता है उसमें ये इंसेक्ट को भी सर्च करते रहते हैं खाने के लिए, और साथ ही ये क्या करते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, स्टेम भी खा लेते हैं, बर्ड्स भी खा लेते हैं इवन। एक और एग्जांपल है आपका, जैसे एलिफेंट होता है, ठीक है। अब एलिफेंट में क्या है, एलिफेंट की देखो लंबी नोज़ होती है, उसकी सूंड होती है, तो इसी कारण उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल भी होती है। लंबे लंबे कान होते हैं, ठीक है। अब इन ईयर से क्या है, ये माइन्यूट आवाज़ को भी सुन लेते हैं, जो बहुत ही कम आवाज़ होती है ना, धीरे वाली आवाज़ भी जो होती है उसे भी ये हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं अपने लॉन्ग ईयर्स की वजह से। और बार बार आपने देखा होगा कि ये अपने ईयर्स को हिलाते रहते हैं बार बार, तो इस कारण से क्या होता है, इनको हवा भी जाती रहती है, हवा इन तक पहुंचती रहती है अच्छे से, ठीक है। इनके जो है टस्क होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम हाथी के दांत बोलते हैं ना, कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और। तो ये क्या है, इनके लंबे लंबे देखो दांत हैं, ठीक है, जो हाथी होते हैं आपके, इनसे ये क्या करते हैं, ट्री का जो बार्क होता है ना उसे तोड़ देते हैं, क्योंकि इनको ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। साथ ही अपने ट्रंक से, मतलब कि अपनी सूंड से ये खाने को अच्छे से पिक भी कर लेते हैं। तो देखा आपने, ये सब क्या है, अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर लाइव्स। मतलब कि जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जैसे कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे रहते हैं, कुछ कहाँ रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, तो अब उनके अकॉर्डिंग, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ताकि वो उस जगह पे सर्वाइव कर सकें। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।